जय हिंद दोस्तों मैं एक बार फिर लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश सिंह एएनओ एलओएल कंपनी 65 बटालियन आपके लिए एक बड़ी बेहतरीन वैकेंसीज लेकर के आया हूं जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने निकाला है, जिसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों की भर्तियां निकली हुई हैं। हम आपको तरतीब वाइज बताएंगे कौन सी वैकेंसी कितनी है, उसका एज क्या है, उसका वेतन क्या है, किस वेतन ग्रेड में वो दिया जाता है, हाइट क्या है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, महिलाओं के लिए कितना हाइट है, महिलाओं के लिए फिजिकल क्या है, पुरुषों का फिजिकल क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत विस्तृत मैं आपको बताऊंगा। इसको देखने के लिए आप शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो पर बने रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो आइए हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं कि जैसे अभी आपने यूपी कांस्टेबल का देखा कि इतनी बड़ी वैकेंसी थोड़ा सा लीक होने की वजह से रद्द है, लेकिन निराश मत होइए, आने वाले टाइम में फिर वो दोबारा एग्जाम लिया जाएगा। बढ़िया से आपको मेहनत करना, अच्छी तैयारी करनी है और उसके बाद उस एग्जाम को जो है रीड करना है। तो आपकी तैयारी हो रही है, आपको थोड़ा सा पैटर्न को क्या करना है, थोड़ा सा दूसरा दिशा देना है हल्का सा, और बाकी सेम वही तैयारी लगभग है। मैं आपको विस्तृत बताऊंगा कौन सा विषय क्या आएगा, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से विषय के क्या क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने आएंगे। तो आइए हम जानते हैं। तो पहले आपको लेके चलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ये बोर्ड है। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसकी परीक्षा कराती है, आरआरबी परीक्षा कराती है। बड़ी अच्छी परीक्षा ये लोग कराते हैं, ऑनलाइन परीक्षा होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। परीक्षा का पैटर्न ऑनलाइन होगा। तो आइए देखिए कि सब इंस्पेक्टर, ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ और ये रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की बात यहाँ पर आपका जो है रेल मंत्रालय कर रहा है, डिफेंस ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कर रहा है। तो आइए हम सबसे पहले ऑनलाइन की बात करेंगे। तो इसमें ऑनलाइन होना है जो कि 15 तारीख से अभी शुरू होने वाला है। ऑनलाइन आप करा सकते हैं। तो कैसे कराना है इसको हम आपको यहाँ पर बताते चलते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए 15/4/2022 ऑनलाइन का डेट जो शुरू हो रहा है वो कितने दिन हो रहा है, 15/4/2022 हो रहा है। कांस्टेबल के लिए भी 15/4/2022 हो रहा है और 1 महीने इसका डेट रहेगा। लेकिन दोस्तों 1 महीने का इंतजार आपको नहीं करना है, आपको पहले ही इसको जो है भर लेना है, क्योंकि जब आप सेंटर का चुनाव करेंगे तो सेंटर भी, ताकि आपको शुरू में आप किए रहेंगे तो आपको आसानी से अपने चुनाव के अनुसार ही वो सेंटर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अभी से ही इसको जल्दी से जल्दी फिलअप करके क्लोज करना और पढ़ाई पर हमको ध्यान देना है। 15/4/2024 ये देख लीजिएगा। अब एक आपके लिए बम्पर वैकेंसीज आई है, जो टोटल वैकेंसीज है 4208 और हम यहाँ पर बात करेंगे कि कितनी एसआई की वैकेंसी है और कितना जो है इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी की बात अगर हम करें कि वैकेंसी, तो सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो है 452। ये देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कितनी है सब इंस्पेक्टर के लिए, 452 है। और इसकी योग्यता है ग्रेजुएशन पास। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आपको स्नातक पास होना चाहिए, वो बीए हो, बीएससी हो, बीएससी एजी हो, बीएससी कृषि, कोई भी हो, बीकॉम हो, लेकिन आपको स्नातक भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। एज क्या है, 20 साल से 25 साल, 20 साल से 25 साल। 1/7/2024 को 1/7/2024 को आप जो है 20 साल के पूरे हो गए हो और ये आप 25 साल तक डाल सकते हैं। मैं भी एज में छूट भी बताऊंगा, आप इस पे बने रहिए। आपका पे लेवल क्या है, 6 पे है, 6 पे लेवल। तो पे लेवल 1 2 3 4 लेकर के 11 तक टेबल बने हुए हैं, उसमें पे लेवल की अगर हम बात करें तो 6 पे लेवल है, जिसमें 35,400 रुपए स्टार्टिंग आपका पे लेवल बन रहा है। उसमें गवर्नमेंट के जो एचआरए या गवर्नमेंट के जो और चीजें जुड़ेंगे वो अलग है। तो ये 35,400 सब इंस्पेक्टर की आपके जो है पद है, वेतन है, और आपके 452 पद हैं और 20 से 25 साल तक आपके क्या है, ये एज ग्रुप है। लेकिन एक विशेष छूट, ये 20 से 25 जो है वो आपका केवल जनरल कैंडिडेट के लिए है, लेकिन ओबीसी वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट है। एसटी और एससी के लिए 5 वर्ष की छूट इन्होंने दे रखा है। एससी और एसटी बच्चों के लिए इन्होंने
5 वर्ष का छूट दे रखा है और ओबीसी वर्ग के लिए 3 वर्ष का छूट है। तो ओबीसी वाले 28 साल तक देख सकते हैं, एसटी एसटी वाले 30 वर्ष तक इसको देख सकते हैं। तो ये तो हो गया सब इंस्पेक्टर। अब क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, ग्रेजुएट फॉरेन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कहीं से भी आप ग्रेजुएशन हो जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। नंबर 2 हम कांस्टेबल की बात करेंगे। कांस्टेबल की वैकेंसी कितनी है? तो कांस्टेबल की वैकेंसी 4000 से ज्यादा है, तो हम बात करेंगे 4208 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 4208 कांस्टेबल की है। ये भी एज 1/7/2024 को 18 साल, सब इंस्पेक्टर में 20 साल पूरा होना है, स्नातक है, और इसमें है 18 साल पूरा होना चाहिए। किस तारीख को? 1/7/2024 को। 18 से 25 साल ये तो हो गए जनरल सामान्य कैंडिडेट के लिए। इसमें भी ओबीसी और एसटी एसटी के लिए विशेष छूट है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट है और एसटी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट है। तो ये 5 वर्ष और 3 वर्ष इसमें प्लस हो जाएंगे अपने अपने वर्ग के लड़कों के लिए। तो अब क्वालिफिकेशन इसका क्या है? तो बहुत शानदार क्वालिफिकेशन 10th पास है। 10th पास, जो भी बच्चा केवल हाई स्कूल पास है, आर्ट से, कॉमर्स से, मैथ से, साइंस से, किससे भी पास है, तो वो इस वैकेंसी को डाल सकता है और उसका आपको 10th पास होना जरूरी है। तो अगर हम सब इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन तो स्नातक है, और कांस्टेबल की बात करें तो हम 10th पास है। और इनका पे क्या है? पे लेवल 3rd है। पे लेवल 3rd है। 21,700 रुपए इनका प्राथमिक वेतन है, जिसमें और सारे अपने एचआरए वगैरह जुड़ेंगे गवर्नमेंट के अपने, तो वो आगे बढ़ करके अतिरिक्त हो जाता है। तो ये तो क्लियर है कि पेमेंट लेवल में क्या है 21,700। हम बात करेंगे कि छूट आयु में 3 वर्ष और 5 वर्ष हमने बता दिया, लेकिन अब ऑनलाइन करना है हमको। क्या करना है? ऑनलाइन कितने तारीख से होगा? 15/4/2024 से होगा। तो ऑनलाइन करने का तरीका कैसे है? जनरल और ओबीसी बच्चों को 500 रुपए फीस कटाना है, जनरल और ओबीसी बच्चों को। लेकिन हम बात करेंगे एससी की, एसटी की, फीमेल यानी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, लड़कियां के लिए ही एक बहुत शानदार नौकरी है ये, और वो बहुत अच्छे से इसको तैयारी कर सकती हैं और जॉब जो है उसको गेन कर सकती हैं। तो वो जो है फीमेल के लिए भी इन्होंने छूट दे रखा है। एक्स सर्विसमैन, जो सर्विसमैन एक्स है, जैसे आर्मी से रिटायर्ड है और सारे लोग थे, उनके लिए 250 रुपए। मीन्स कहने का मतलब एससी एसटी और फीमेल एक्स सर्विसमैन सभी के लिए इन्होंने जो फीस रखा है वो 250 रुपए रखा है। अब चयन प्रक्रिया कैसे होनी है, कैसे इसका चयन होगा? तो चयन प्रक्रिया में सबसे हम आपको बताना चाहेंगे ऑनलाइन पेपर होगा। तो पेपर क्या होगा? ऑनलाइन होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद जब पेपर के बाद आपके फिजिकल टेस्ट होंगे, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट, आपका दौड़ वगैरह निकालने के बाद कितना किलोमीटर दौड़ना है महिला को, पुरुष का, सब मैं अभी आपको वीडियो में बताता रहूंगा और अच्छी तरीके से बताऊंगा, समझाऊंगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद फिजिकल मेजरमेंट, आपका शारीरिक नाप तौल होगा। क्या होगा? शारीरिक माप तौल। फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर मेरिट बना करके आपको फाइनली ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, मैंने अच्छी तरीके से बता दिया। फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि 15/4/2024 को से ऑनलाइन आरंभ हो रहा है। सब इंस्पेक्टर के लिए 452 पद है, 20 से 25 साल का एज है। 1/7/2024 का जो है पे लेवल 35,400 है, 6 पे लेवल है, और कांस्टेबल 4208 है। एज 1/7/2024, 18 से 25 साल, क्वालिफिकेशन 10th पास है, और आपका भारी छूट 3 वर्ष के लिए ओबीसी के लिए दिया गया है, साथ में एसटी एसटी के लिए भी 5 वर्ष के लिए छूट दिया गया है। और उसके बाद जनरल ओबीसी 500, एसटी एससी फीमेल का पैसा जो है वो 250 रुपए कटेगा। ऑनलाइन पेपर होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट नाम पर और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कौन सा विषय में क्या क्या आएगा और कितने क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में फिजिकल मेजरमेंट की बात हम लोग करते हैं। तो हम लोग ये बात करेंगे ना कि कौन से विषय से कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में हम जानकारी आपको करते हैं। जैसे आपको सब्जेक्ट इधर है, इधर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इधर मैक्सिमम मार्क है, इधर ड्यूरेशन मैंने एक कॉलम बना दिया है। तो आप ये देखिए कि जीके जीएस, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है, सारे लड़के जीके जीएस से क्वेश्चन, और जीके जीएस का बहुत बड़ा सिलेबस है, हर दिन पढ़ना है। जीके जीएस
करंट अफेयर्स क्या कहते हैं, पूरा चीज आप यूपी कांस्टेबल पे और सारी परीक्षाओं पे आप जो है तैयारी करते रहते हैं। जीके जीएस, इसमें भी देखिए जीके जीएस का सबसे अधिक क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन, और आपको बताते चले एक क्वेश्चन का 1 नंबर इन्होंने इंक्लूड किया है, तो मैक्सिमम मार्क 50 नंबर का है। मैक्सिमम मार्क क्या है? 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन आएंगे। तो जीके जीएस से सबसे अधिक क्वेश्चन आएंगे भाई। जिनका जीके जीएस मेरे बच्चों बहुत मजबूत होगा वो इसमें बहुत तगड़ा सफलता प्राप्त कर लेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ कमजोर होता है, रीजनिंग ठीक होती है, तो थोड़ा मैथ में फोकस करेंगे। 50% मैथ भी है तो हमको फिर यहाँ जीके जीएस से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भाई, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं हमको अतिरिक्त मेहनत करना है। हम दूसरे को डिफीट करेंगे तो उसके लिए हमको अतिरिक्त, तो मेहनत के आगे सारी चीजें जो है बेकार है, इसलिए मेहनत करने की जरूरत है। तो जीके जीएस के 50 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क 50 है। फिर मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स, इसके 35 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन है, और ये 35 नंबर के हैं। 35 क्वेश्चन आएगा, 35 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स का आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक्स आएगा, अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा। तो अर्थमेटिक्स के आपके जो है 35 क्वेश्चन है। उसके बाद रीजनिंग से भी सेम है, 35 क्वेश्चन है, 35 नंबर का। तो मैथ का 35 और 35, तो 35 दूनी 70 तकरीबन जो है आपके मैथ और रीजनिंग से हो गया, और 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का हो गया। टोटल जो क्वेश्चन बन रहा है वो 120 और 120 मैक्सिमम मार्क है। निगेटिव मार्क है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बहुत होशियारी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नहीं तो हिसाब से लिखकर जितने चढ़ेंगे उतने पीछे आएंगे। तो 1/3 निगेटिव मार्क जो किया गया है वो 1 गलत करेंगे, अगर 3 गलत करेंगे तो 1 मार्क आपको काटा जाएगा। 1/3 आपको यहाँ पर है। अब ये तो हम बात कर लिए कि क्या हमको सिलेबस में आना है, तो जीके जीएस आना है। जीके जीएस का क्या सिलेबस है मैं कभी अगले वीडियो में बता दूंगा, जीके जीएस कहाँ कैसे आपको पढ़ना है, और मैथमेटिक्स क्या सिलेबस है, और आपके रीजनिंग के कौन कौन से सिलेबस है मैं अगली वीडियो में कभी आपको बता दूंगा। लेकिन अभी मैं बात करूंगा कि कांस्टेबल फिजिकल की बात करूंगा। सबसे पहले मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ, कांस्टेबल। यहाँ पर कांस्टेबल के जो फिजिकल है ना वो थोड़ा सा हार्ड किए गए हैं, सब इंस्पेक्टर के जो है वो थोड़ा सा डाउन किए गए हैं। तो कांस्टेबल का मेल और फीमेल दोनों की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले मेल की बात करेंगे। मेल की जो रनिंग है वो 1600 मीटर, जो आर्मी में, इंडियन आर्मी में दौड़ाया जाता है ना, इंडियन आर्मी में भी 1600 मीटर के दौड़ दौड़ाए जाते हैं। तो उसमें भी आरपीएफ में भी 1600 मीटर की दौड़ है, और 5 मिनट 45 सेकंड। सेम आर्मी का तो जो है यहाँ पर दे रखा है कि 5 मिनट 45 सेकंड। तो फिजिकल इसका हार्ड है, तो फिजिकल में मेहनत आपको करने की जरूरत है। तो पहले रिटर्न आप देंगे तभी फिजिकल देने की नौबत आपकी आएगी। 5 मिनट 45 सेकंड में आपका फिजिकल 1600 मीटर का होना है। लॉन्ग जंप इसमें है 14 फीट। एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या दिल्ली पुलिस में। आप देखिए 14 फीट की ये रनिंग की गई। हाई जंप 4 फीट, सीधा 4 फीट आपको हाई जंप करना है। तो मेल के लिए 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड, लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप आपके 4 फीट है। फीमेल का क्या है मैं बताना चाहूंगा। फीमेल की रनिंग 800 मीटर है, फीमेल की रनिंग 800 मीटर, लेकिन 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर है। इनका थोड़ा हार्ड है, इनका भी है। तो 3 मिनट 40 सेकंड में आपको करना है। इनका लॉन्ग जंप जो है 9 फीट है, और हाई जंप 3 फीट है। लड़कियों को 9 फीट लॉन्ग जंप करना है, और हाई जंप जो है वो 3 फीट करना है। तो ये तो मेल और फीमेल के कांस्टेबल की बात हो गई। अब हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर में क्या है, तो सब इंस्पेक्टर मेल की रनिंग 1600 मीटर सेम है जो कांस्टेबल है, लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया। टाइम ड्यूरेशन इसमें 6 मिनट 30 सेकंड अर्थात 6.5 मिनट दिया गया था। जो दिया गया है, जो 5 मिनट 45 सेकंड यहाँ है वो यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकंड सब इंस्पेक्टर के लिए है। लॉन्ग जंप यहाँ जो 14 फीट है ये 12 फीट कर दिएगा। हाई जंप 3 फीट 9 इंच है। केवल देखा जाए 3 इंचेज की कमी यहाँ पर की गई है। तो हाई जंप तकरीबन 3 फीट 9 इंच हो गया है, और 12 फीट आपका लॉन्ग जंप हो गया, और आपका 100 मीटर दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा होगा। फीमेल सब इंस्पेक्टर में फीमेल की बात हम करें तो 800 मीटर 4 मिनट में, और लॉन्ग जंप 9 फीट है, और हाई जंप 3 फीट है। तो 3 फीट और 4 फीट ये तो आपका 9 फीट, ये जो कांस्टेबल में लॉन्ग जंप का 9 फीट, हाई जंप का 3 फीट है। सेम सब इंस्पेक्टर में भी लिख दिया गया है 9 फीट का, और हाई जंप 3 फीट का है। लेकिन जो कांस्टेबल फीमेल की रनिंग है 800 मीटर वो 3 मिनट 40 सेकंड की है, और यहाँ पर 20 सेकंड बढ़ा करके 4 मिनट पूरा सब इंस्पेक्टर को रिलैक्स कर दिया गया। 20 सेकंड वो 4 मिनट डाल दिया गया। अब मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों,
आपको मैं बताऊंगा कि कितनी हाइट, जो लोगों को संशय है कि मैं पता नहीं हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मेरा हाइट ठीक है कि नहीं ठीक है, तो वो आपको हाइट ध्यान से देख लीजिए। मेल और फीमेल की हाइट को यहाँ पर और चेस्ट को मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है। तो मेल की जो हाइट है वो अनरिजर्व यानी सामान्य और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर है? 165 सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने दे दिया है। और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, कितना है? 157 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एससी और एसटी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर किया गया है। जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है वो उनके लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के उनके लिए 152, यानी शेड्यूल कास्ट के और जो महिलाएं हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर दिया गया है। इसी प्रकार से चेस्ट की बात करें, सामान्य ओबीसी चेस्ट 80 सेंटीमीटर, जनरल होना चाहिए फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए 85 सेंटीमीटर, और एसटी एससी बच्चों के लिए 76.2 से 81.2 होना चाहिए फुलाव के साथ। आपको ये ध्यान देना होगा कि 5 सेंटीमीटर हर हालत में सीना फूलना चाहिए। और फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं है, चेस्ट जो है ओनली मेल के लिए है, उनको जो है चेस्ट नहीं माफ किया जाएगा। मेरे दोस्तों बड़े ही अच्छी तरीके से मैंने आपको ये समझाया। अपने कमेंट्स आप लिखिएगा और भी जो भी जरूरत होगी आप हमसे पूछिएगा, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और आगे भी हम बहुत सारे चीजों को आपके बारे में शेयर करेंगे। जय हिंद।